वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी के मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। हम इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर 1 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोइंग आवर नंबर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें अपने नंबर्स के बारे में जानना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना। तो इसमें जैसे पहला पार्ट है, इसमें 92, 392, 4456, 89742। इसमें ग्रेटेस्ट का हम कंपेयर करेंगे कि इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। सबसे पहला स्टेप जो होता है कंपेयर करने का ग्रेटेस्ट को, वो ये होता है कि सबसे पहले तो नंबर काउंट्स करेंगे। 1 2 3 4, इसमें 1 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इतने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि नंबर्स, अब से जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो वाला इसमें ग्रेटेस्ट है। और अगर दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा ये है कि अगर दोनों में सेम डिजिट है, मतलब जैसे इसमें 4 है और इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों के दोनों में क्या है, डिजिट 4 4 है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हमने ये कंपेयर कर लिया कि दोनों में डिजिट्स कितनी है, 4 है। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा सबसे पहली डिजिट कंपेयर करना। ये 4 है, ये 9 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है, तो ये ग्रेटेस्ट है। ये थे हमारे तरीके ग्रेटेस्ट नंबर को कंपेयर करने के, और इसमें से स्मॉलेस्ट भी ऐसे ही कंपेयर किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ट्राई दीज दे रखे हैं, इनको ट्राई करना चाहिए हमें। जैसे पहला है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। इसमें बोल रखा है कि सभी रो में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स को ढूंढना है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? इसको सबसे पहला स्टेप बताया था कंपेयर करने का कि उन दोनों के बीच का, सब का डिजिट, कितने डिजिट हैं वो काउंट करते हैं। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो इसमें से 5, ये इसमें 5 है, तो ये वाला ग्रेटेस्ट हो गया। और सबसे छोटा किसमें है? इसमें 3 है, इसमें बस 2 है, इससे भी छोटा नहीं है, तो ये वाला स्मॉलेस्ट हो गया। ऐसे ही सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसा कि ट्राई दीज इसमें मैंने आपको बता दिए थे। अब इनको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें देखिए पहले डिजिट काउंट करते ही पता चल जाता था कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेकिन इसमें देखिए सारे डिजिट लगभग सेम ही है पहले रो में। चलिए इसको करते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कितने डिजिट्स है? 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 एंड इसमें भी 4। ठीक है, तो अब हम इनके फर्स्ट डिजिट तो हमने कंपेयर कर ली कि कितने डिजिट है, सब में सेम है। अब इसके दूसरा स्टेप क्या था? फर्स्ट जो भी है उनको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट में भी सब में सेम ही है। तो अब सेकंड को कंपेयर करते हैं। अब सेकंड जो है वो है हमारा 5, इधर है 8, इधर है 3, इसमें है 4। तो 5 बड़ा है, 8 बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 8 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो ये वाला नंबर जो है ये इन तीनों से बड़ा है। और अब हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? 5 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। इन तीनों में से कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट। सिंपल, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए मैं आपको ये बी वाला भी बता देती हूँ। इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 5। तो स्मॉलेस्ट आपको पता चल गया कि ये वाला स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसमें ओनली 4 है और इन सब में 5 है। अब इसमें इन तीनों में से हमें ग्रेटेस्ट को फाइंड करना है। तो इसके आगे वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। 2 2 2, तीनों में सेम। फिर सेकंड डिजिट 3 4 4,
चलिए ये भी निकल गया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये छोटा है ना इन दोनों से, क्योंकि इनके आगे में 4 है। फिर उसके बाद सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट है 5 और इसमें 6। अब 5 बड़ा है या 6 बड़ा है? इसमें 6 बड़ा है, तो ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट हो गया और ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक इट। नंबर्स कैसे हम बना सकते हैं? तो इसमें देखिए, जैसे बोला है 4 डिजिट दे रखे हैं इसमें, 7 8 3 5। इनको हमें इनका ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इनको कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है। इन सब में से बड़ा कौन सा? 8। ग्रेटेस्ट बनाते हैं, पहले 8 है, फिर उसके बाद क्या बड़ा है? 7, फिर है 5, फिर है 3। तो ये इन 4 डिजिट का बोला है और 4 डिजिट दे रखी हैं, तो सिंपल है, बना दिया। फिर स्मॉलेस्ट भी बहुत सेम है, सबसे छोटा है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। ये स्मॉलेस्ट बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4 की जगह पे 5 दिया होता तो आप इनको कैसे बनाते? इन डिजिट को आप फिर कैसे बनाते? ये भी बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। अगर हम ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो इन सब में से बड़ा कौन सा था? 8 है इन सब में से बड़ा, तो हम सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप डालिएगा, हमें 5 डिजिट बनानी है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके कॉलम बना दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या बड़ा है? 8। और पहले तो ये देखिएगा कितने नंबर दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 5 डिजिट का बनाने के लिए बोल रखा है हमें, तो 8 है सबसे बड़ा। अब 8 को हम कितनी बार रिपीट करेंगे? देखिए बस यहाँ 5 बनने में 1 डिजिट ही कम है, तो इसमें बड़ा है 8, इसको हम एक और बार रिपीट कर देंगे। फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3। और स्मॉलेस्ट में कैसे करेंगे? 5 कॉलम कर दिया। अब इसमें भी हमें 5 पूरे करने में बस एक ही डिजिट कम है, तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा कौन है? 3। हम इसमें 3 को रिपीट कर देंगे 2 बार। और फिर उसके बाद क्या है हमारा? 5, फिर 7 एंड फिर 8। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। और चलिए अब ये हुआ, लेकिन अगर क्या हुआ कि 0 आ गया बीच में, जैसे कि 8 इनमें कहीं बीच में 0 आ गया, 5 को हटा दीजिए और 0 लिख दीजिए, और हमें 5 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इसे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 कॉलम लिए। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 8 को 2 बार रिपीट किया। उसके बाद है 7, ओके। और फिर उसके बाद क्या है हमारा? 3 और फिर 0। चलिए ग्रेटेस्ट में तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब स्मॉलेस्ट में कैसे करेंगे? 5 कॉलम। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? 0। लेकिन अगर 0 को हम आगे में लगा देंगे तो इस डिजिट की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम 0 को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हटा दीजिए। अब इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है? 3 लिखा। फिर उसके बाद क्या हम लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 0 को पहले नहीं लिख सकते थे तो बाद में लिखेंगे, बाद में लिखा। लेकिन 0 को छोटा है ये, तो इसको ही 2 बार रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद 7, फिर 8। ओके, दैट वाज द सिंपल मेथड। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी देख लेते हैं एक बार। असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग। तो असेंडिंग में करने के लिए असेंडिंग होता क्या है? सबसे पहले तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। और फिर डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके ऑर्डर में आते हैं। तो उसके बाद इन सबसे पहला स्टेप क्या था? इन सबको कंपेयर करने के लिए इनके डिजिट्स काउंट करना। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3। तो पहले 3 3 वाले को ले लेते हैं, इन दोनों का कंपेयर करते हैं। 8 बड़ा या 5 बड़ा है? सॉरी, 8 छोटा है या 5 छोटा है? 5 वाला आएगा 5 7 1। उसके बाद 8 4 7,
उसके बाद अब इनमें 4 वाले को कंपेयर करते हैं, 9 बड़ा या 9 छोटा है या 8 छोटा है, 8 छोटा है, 8320 एंड देन उसके बाद आएगा 9754। ऐसे इसको सेम टू सेम करना है। और फिर उसके बाद डिसेंडिंग वाला फटाफट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो इसमें पहले 4 सबसे बड़ा कौन सा आया, 85400, क्योंकि ये 5 डिजिट का था। और फिर उसके बाद इन तीनों को कंपेयर करते हैं जो कि 4 डिजिट के हैं। 577। तो अब इसमें ये तो निकल गया, ये छोटा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं एक बार। 7 ठीक है। उसके बाद 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। 7861। उसके बाद 7500 और फिर उसके बाद 5000। ओके, ये था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगली वीडियो में इस इंट्रोडक्शन को करेंगे। ये पार्ट 1 था। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि जो भी कमी रह गई हो हम उसे पूरा कर सकें। थैंक यू।